भारत देश में सबसे ज़्यादा राम कथा प्रसिद्ध है। राम कथा दशरथ पुत्र राम का जीवन चरित्र है, शासन चरित्र है और उसके बाद परलोक गमन के संबंध रखता है। राम कथा लिखने के लिए सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। इस रामायण में कुल 7 कांड हैं जिनको सोपान कहा गया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, पंचम सोपान, षष्ठम सोपान, सप्तम सोपान। किसी भी सोपान का नाम वाल्मीकि जी के नहीं लिखा हुआ है। दूसरी राम कथा 10 ग्रीव बधिचरितम है जिसमें सिर्फ 5 कांड हैं, उसमें बाल कांड नहीं है, उत्तर कांड नहीं है। उसके बाद तीसरी रामायण तमिल भाषा में कन्नड़ ने लिखी थी जिसे रामावतारम कहते हैं, उसमें 7 कांड हैं। 7 कांड को सोपान कहा गया। इस तरीके से पूरे दुनिया में 300 रामायण प्रचलित हैं, लेकिन रामायण भारतवर्ष का राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है। रामायण रामाकीन के नाम से थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है और इंडोनेशिया में रामलीला सबसे ज़्यादा मानी जाती है और मंचित की जाती है। भारतवर्ष में जो रामायण जन सामान्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस के कुल 7 सोपान हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम दिया हुआ है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में पूर्णतः भिन्न है। इनमें सबसे ज़्यादा पठन पाठन सुंदरकांड का किया जाता है। सुंदरकांड का करने का कारण ये है कि सुंदरकांड में कुछ 60 दोहे हैं, अति पवित्र है और सुंदरकांड में कोई भी दुखदाई प्रकार की घटना नहीं है। इसमें प्रथम भाग में हनुमान जी का चरित्र है, उनका चरित्र विवरण है, उनके कर्म हैं, उनके द्वारा किए गए कर्तव्य हैं और सुंदरकांड के द्वितीय भाग में भगवान राम की कथा है। इस तरीके से एक ही कांड में भगवान राम के रूप में शिव कथा है और भगवान राम के रूप में शिव कथा है और शिव रूप में हनुमान कथा है। ये कथा इस पे जाके समाप्त हो जाती है कि वो पुल बनाने की प्रक्रिया करके उधर उतर जाते हैं। सुंदरकांड का पठन पाठन हनुमान चालीसा के साथ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हनुमान चालीसा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है जिसे लगभग 20 अरब लोगों ने अभी तक सुना है। धन्यवाद।